हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे अपनी भागवत की सीरीज में, ज्ञान गंगा में, कि किस तरह से भगवान के जन्म के बाद महादेव को इच्छा हुई कि मुझे बाल कृष्ण के दर्शन करने ही करने, और उन्होंने बाल कृष्ण के दर्शन करने का प्रोग्राम बना लिया। महादेव के दो गण हैं, श्रृंगी और भृंगी, जो बहुत खास हैं। उन्होंने कहा कि हम भी आपके साथ जाएंगे, और अगर आप हमें कैलाश से नहीं लेकर जाएंगे तो हम सबको बता देंगे कि आप बाल कृष्ण के दर्शन करने जा रहे हैं। लेकिन भगवान शंकर ने कहा कि मैं दर्शन करने अकेले ही जाऊंगा, नहीं तो लोगों को शक हो जाएगा कि महादेव दर्शन करने के लिए आए। और इस तरह से महादेव अपने मन में बाल कृष्ण के दर्शन की इच्छा लेकर साधु का वेश धारण करके ब्रजभूमि में पहुंच जाते हैं, और आकर यशोदा के घर के बाहर डमरू बजाते हैं। यशोदा जो है वो रोज दान पुण्य करती है। दान करना अच्छा होता है, सुपात्र को दान देने से बहुत लाभ होता है, और हमें कुछ ना कुछ किसी को देते रहना चाहिए। ये शुभता का प्रतीक होता है। यशोदा ने भी शिव बाबा को दान देने की इच्छा की, क्योंकि लाला घर में आए हैं, और कहा कि मैं आपको दान देना चाहती हूँ, और दान पात्र भेजा, सोने थे, सब कुछ था। लेकिन बाबा ने दान लेने से मना कर दिया और हट की कि मुझे तो बाल कृष्ण के दर्शन करने हैं। लेकिन बाबा को बाल कृष्ण के दर्शन के लिए यशोदा ने कहा, आपके गल में सर्प की माला है, आपको देखकर तो मेरा लाला डर जाएगा। शंकर भगवान ने दिल में सोचा, तुम्हारा लाला तो कालों का भी काल है, वो किसी से क्या डरेगा। उन्होंने हट की कि मैं बाबा के ही दर्शन करूंगी, मैं बाल कृष्ण के ही दर्शन करूंगा। उधर बाबा अंदर जो लाला थे वो भी बाबा शंकर भगवान से मिलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भी रोना शुरू कर दिया। दासी ने कहा यशोदा से कि लाला बहुत रो रहा है, लगता है बाबा ने उस पर कुछ जादू कर दिया है, हमें लाला के दर्शन कराने चाहिए, नहीं तो लाला रोता ही रहेगा। यशोदा मान गई और बाहर लेकर आई और कहा कि मेरे लाला का भविष्य भी बता। अब भगवान को लाला के दर्शन करके और लाला को बाबा के दर्शन करके बहुत ही ज़्यादा सुखद अनुभव हुआ और बहुत ही प्यार आया। लेकिन फिर भी जो भगवान शंकर थे वो चाहते थे कि मैं गोदी में लूं और एक हो जाऊं। तो जो कृष्ण भगवान थे उनको लाला को लेने के लिए बाबा ने यशोदा से कहा कि तुम चाहती हो अपने लाला का भविष्य, तो इसे मेरी गोदी में डालो। यशोदा ने गोदी में डाल दिया तो भोलेनाथ ने कहा कि तुम्हारा जो लाला है ये सम्राट बनेगा। यशोदा खुश हो गई। बाबा ने इतना अच्छा नृत्य किया कि उस नृत्य को देखकर सारे चकित रह गए, और उन्हें ऐसे लगने लगा ये सच में महादेव हैं। इसलिए ब्रज में आज भी महादेव का मंदिर है, और वहाँ पर बाबा बैठे हैं लाला के इंतजार। भगवान कृष्ण और महादेव का मिलन एक अद्भुत मिलन था, क्योंकि महादेव भगवान कृष्ण यानी राम विष्णु को अपना मानते हैं इष्ट देव, और दोनों में एक अद्भुत प्यार है। इस तरह से भगवान शंकर की इच्छा पूरी हुई और उन्होंने बहुत ही वहाँ पर आनंद लेते कैलाश वापस आ गए। उधर नंद बाबा आए और नंद बाबा ने कहा कि मुझे कंस का कर देना है, और वो हमेशा कंस का कर देते हैं, और वो कंस का कर देने के लिए चले। उन्होंने कंस को कर देने के लिए बहुत अच्छे से सारा कर इकट्ठा किया, थाल इकट्ठा किया सोने चांदी का, और कंस के दरबार में जाकर कंस को कर दिया, और कंस से कहा कि इस ढलती उम्र में भगवान ने मुझ पर कृपा की है और मेरे घर में लाला आया है। कंस खुश हुआ
उसने अपने शत्रु को, क्योंकि कंस को पता ही नहीं था, लेकिन फिर भी कंस ने उसको कहा, भेंट दी और कहा कि तुम्हारा लाला बहुत ही ज़्यादा भाग्यवान हो, बहुत दीर्घ आयु हो। और इस तरह से उसने भगवान कृष्ण को आशीष दिए। कंस का कर दे के कंस से भेंट लेकर नंद बाबा वसुदेव से मिलने गए। वसुदेव से मिलकर उन्होंने कहा, हमेशा किसी को अपना सुख बखान करने से पहले उसके दुख की बात करनी चाहिए। ऐसा भागवत में हमें सिखाया गया है। सुख का अनुभव कराना जो दुखी हो उसको अच्छा नहीं होता, इसलिए उसके दुख का अनुभव कीजिए। नंद बाबा कहते हैं, तुम्हारी बेटी की कंस ने हत्या करने की कोशिश की। तो वसुदेव कहते हैं, हाँ, उनका कोई कसूर नहीं है, ये मेरे ही कर्मों का फल है। वसुदेव जी का बड़प्पन देखिए, वो कंस को कसूरवार ना मारकर अपने आप को ही कसूरवार मानते हैं। इसीलिए कहते हैं कि दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए, देखना चाहिए कि कहीं हम ही तो दोषी नहीं। और फिर नंद बाबा कहते हैं कि कोई बात नहीं। वसुदेव कहते हैं, तुम्हारा लाला भी तो मेरा लाला ही है। नंद बाबा समझ नहीं पाते, लेकिन कहते हैं, हाँ हाँ, वो तुम्हारा लाला ही है। लेकिन वसुदेव तो जानते हैं कि वो उनका ही लाला है। अब वसुदेव से मिलकर नंद बाबा वापस आते हैं। भगवान से मिलन होने के बाद किसी और तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। इसलिए अब नंद बाबा जब भगवान को छोड़कर जाते हैं और फिर वहाँ से भगवान के लिए शॉपिंग करते हैं कि मैं कुछ ना कुछ अपने लाला के लिए ले जाऊं खिलौने, वो खुश होंगे। और वो खिलौने लेकर नंद बाबा मथुरा से ब्रज की ओर लौटते हैं और उधर ब्रज पर भी आपत्ति आने लगती है, क्योंकि नंद बाबा लाला को छोड़कर कंस के पास गए। कहते हैं कि जब भी कहीं बाहर जाओ तो भगवान के लिए कुछ जरूर लेकर आना चाहिए, इसमें से भगवान भी खुश होते हैं और तुम्हारा मन भी स्थिर रहता है। भागवत ज्ञान से परिपूर्ण है। अगर हम ध्यान से पढ़ें और भागवत के एक एक शब्द को जानें तो हमें जीवन को जीने का रहस्य मिलता है और ज्ञान मिलता है। शुकदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और परीक्षित जी बहुत ही तन्मयता से कथा सुन रहे हैं। तो इस तरह से शंकर भगवान का ये प्रसंग बहुत ही ज़्यादा आनंददायी है और बहुत ही शुभता का प्रतीक है। भगवान शंकर को भी कितनी थी इच्छा कि मैं लाला से मिलूं। तो चलिए अब हम अपने आगे की जो ये चर्चा है, भागवत की कथा है, इसको करेंगे। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मन भगवान में लगाओ। जितना हमारा मन भगवान में लगेगा उतना ही हमें ये एहसास होगा कि जीवन बहुत ही सुखद है। सुख को महसूस करो, सुख महसूस करने की चीज़ है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।